हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी बेसिकली ये अल्टरनेटिव टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं एक दूसरे वर्ड के लिए, जिसका नाम है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन बार बार इतना लंबा वर्ड इतनी ये क्लोज में नहीं बोलूँगा, तो उसकी जगह मैं हर बार अब ग्रेविटी बोलूँगा। तो जब मैं ग्रेविटी कहूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, विच इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन होती है वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से होगी। अगर वो एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण बल यानी द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है तो मैं उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलता हूँ। लेकिन इसको इन शॉर्ट आगे से मैं ग्रेविटी बोलूँगा तो हम समझेंगे कि हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। सपोज़ कोई प्लैनेट है जिस पर ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड। इसको यूजुअली हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि कोई ऊंचा बिल्डिंग है कोई, वहाँ से आपने किसी पत्थर को ऊपर से छोड़ दिया, आप इस पत्थर को यहाँ पे लाके रिलीज़ कर दीजिए। जब आपने उसे रिलीज़ किया उस पॉइंट पर उसकी स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर अंदर पत्थर यहाँ कहीं पहुँच गया, उसकी स्पीड होगी यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड में पत्थर यहाँ कहीं पहुँच गया, उसकी स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकेंड। और अगली 1 सेकेंड में सपोज वो ज़मीन पर ड्रॉप कर गया तो उसकी स्पीड होगी 18 मीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकेंड एवरी सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, हर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड। और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड 0 रही है और फिर झटके से 6 बनी है। एक्चुअली ये हर मोमेंट पे चेंज होती है, तो उसकी स्पीड 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनती आई है। और उसके बीच में जो और वैल्यूज़ होंगी, डेसिमल वैल्यूज़ होंगी, उसने उनको भी कवर किया है कि स्पीड 0.1 0.2 0.3 भी बनती थी, और बनते बनते 5.8 5.9 6 6.1 6.2 ये कंटिन्यूस चेंज है। और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वो 3 सेकंड के अंदर वो ज़मीन पर गिर गई। ओके, अब इसी चीज़ को मैं रिवर्स में भी ले जा सकता था। सपोज़ यही वो तुम्हारी बिल्डिंग है, तुमने यहाँ से पत्थर ऊपर फेंका 18 की स्पीड से, ठीक इसका रिवर्स, यहाँ पत्थर नीचे टकराया है ज़मीन पे 18 की स्पीड से, यहाँ वो ऊपर फेंका जा रहा है 18 की स्पीड से। तो अब हर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड में ऐड होगा इस डायरेक्शन में। याद रखना ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड पुल करती है, तो जिधर ग्रेविटी होगी उधर एडिशन होगा। अब तुम्हारी स्पीड इधर है, ग्रेविटी इधर है, तो तुमने स्पीड को 18 उधर दिया, ग्रेविटी 6 इस डायरेक्शन में ऐड करेगी, तो इवेंचुअली वो 6 उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। यानी 1 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारा पत्थर यहाँ कहीं पहुँच गया होगा, स्पीड कम करते करते 18 17 16 15 12 यहाँ आते आते वो 12 ले लेगा 1 सेकंड के अंदर, लेकिन वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। फिर अगली 1 सेकंड के अंदर अंदर वो पत्थर आपका यहाँ पहुँच गया है, स्पीड उसकी 6 हो चुकी होगी डिक्रीज़ होते होते, और अगली 1 सेकंड के अंदर वो यहाँ पहुँच गया होगा, उसकी स्पीड यहाँ पर 0 बन चुकी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक उसने स्पीड बढ़ाई है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड घटाई है, लेकिन ये जो डिस्टेंसेस हैं ये एग्जैक्ट सेम होंगे। इसका मतलब यही जो पाथ नीचे आने वाला था उसी को मैं रिवर्स बना सकता हूँ। ये रिवर्सिबल मैं मान सकते हो आप एक तरह से, कि उसी वीडियो को मैंने रिवाइंड पे प्ले कर दिया है, तो आपको लगेगा कि ये उसी रास्ते से आई थी, उसी रास्ते से वापस चली गई है। क्योंकि ये बेसिक सा रूल होता है कि जहाँ आपकी स्टार्टिंग स्पीड्स अगर ये सेम है और आपकी ग्रेविटी सेम है तो आपकी स्पीड्स भी सेम आती रहेंगी और आपके जो डिस्टेंसेस हैं वो भी सेम आते रहेंगे। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ का भी उतना ही डिस्टेंस होगा, फिर ये डिस्टेंस जितना होगा ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा, वगैरह वगैरह। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। बोलता है ये ज़मीन है, ऊंची है बिल्डिंग और यहाँ पे ये आदमी है, इसके हाथ में बॉल है, इसने बॉल को नीचे की तरफ फेंका 30 मीटर पर सेकंड से। वहीं पर एक आदमी है, इसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 30 मीटर पर सेकंड से। फिर बताया गया कि ये बॉल ज़मीन पर 3 सेकंड में गिर गई है, तो ये बॉल ऊपर जाके नीचे आके ज़मीन में कितनी सेकंड्स में गिरेगी। और आपको ग्रेविटेशन की वैल्यू दी गई है सपोज़ 10 मीटर पर सेकंड,
पर सेकेंड। ये ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बताता हूँ। ये पत्थर 3 सेकंड में ज़मीन पर गिरा है। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि ये स्टोन ए है, ये स्टोन बी है, तो बी ने ज़मीन पर पहुंचने में कितना टाइम लिया। सेकंड क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि जो हाइट है बिल्डिंग की, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो कितनी है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये h डिस्टेंस कितना है कि पत्थर ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर गया। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि वहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। वो अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 को 3 में ऐड कर दें, वो टॉप से लेकर बॉटम का डिस्टेंस आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये आएगा कि जो स्टोन ए है वो ज़मीन पर कितनी स्पीड से टकराएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, जो स्टोन बी है वो ज़मीन पर कितनी स्पीड से टकराएगा। ओके, अब एक एक करके इनको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। मुझे दिया गया है ये स्पीड, ये टाइम और वो जी। इसके अलावा मुझे कुछ भी गिवन नहीं है। अब आगे जो कुछ भी होगा वो मैं दूसरे कलर से बना दूंगा ताकि वो पता चले कि गिवन में नहीं है बल्कि वो कैलकुलेटेड में है। 1 सेकंड के बाद ये पत्थर कुछ डिस्टेंस कवर कर गया होगा, दूसरी सेकंड के बाद कुछ और डिस्टेंस गया होगा, तीसरी सेकंड में बता दिया गया है कि वो ज़मीन से टकरा चुका है। तो 3 सेकंड के अंदर ये उसके 3 पोजीशंस होंगी। 1 सेकंड के अंदर यहाँ उसकी स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में जुड़ रहा है। अगली 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड और वो ज़मीन से टकराएगा 60 मीटर पर सेकंड से। ये आंसर हमें मिल गया, 60 मीटर पर सेकंड। ओके, अब उस पत्थर की बात करते हैं जो ऊपर गया है। 1 सेकंड के बाद वो पत्थर यहाँ कहीं होगा, उसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। उसमें याद रखें 10 मीटर पर सेकंड ऐड हुआ है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो ऐड हुआ है, लेकिन वो ऐड दूसरी डायरेक्शन में हुआ है। तो इवेंचुअली इफेक्ट ऐसा आएगा एज इन वो सब्ट्रैक्ट जैसा हो गया हो। लेकिन ग्रेविटी हमेशा उसमें डाउनवर्ड्स 10 ऐड करने की कोशिश कर रही है। ग्रेविटी को ये नहीं पता पत्थर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ग्रेविटी सिंपली ये बोलती है भाई मैं तो नीचे खींचूंगी और इसमें 10 ऐड कर दूंगी। अगली 1 सेकंड के बाद पत्थर हो सकता है आपका कुछ यहाँ हो और उसकी स्पीड हो 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस मुझे अलग बनाना चाहिए था। ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा। मुझे डिफरेंट बनाना चाहिए था, बाई चांस मैंने बनाया नहीं, तो कोप अप विद मी। एनीवेज, अब यहाँ पे उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि फिर से ग्रेविटी ने उसमें 10 जोड़ दिया है। और याद रखें ये झटके से 20 से 10 नहीं बना है, ये कंटिन्यूस चेंज रहा है। हर माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड में ग्रेविटी ने उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा डाउनवर्ड्स। तो वो 20, 19, 18 सारी वैल्यू से गुजर के गया है। यानी अगर मैं हाफ सेकंड के बाद देखता यहाँ से ऊपर, मैं आधी सेकंड के बाद देखता तो वो पत्थर यहाँ कहीं होता और उसकी स्पीड वहाँ पर 15 होती। ओके, तो वो बहुत कंटिन्यूस चेंज है। एनीवेज, ये भी हमें देखना नहीं। अगली 1 सेकंड के अंदर पत्थर यहाँ होगा और वहाँ पर उसकी स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकंड। मतलब 30 से लेकर 0 बनने में उसने 3 सेकंड का टाइम लगा दिया। अब वो पत्थर वापस नीचे आएगा क्योंकि ग्रेविटी उसमें फिर 10 जोड़ देगी। यहाँ आया, ग्रेविटी ने उसकी स्पीड में 10 जोड़ दिया, 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगली सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में जुड़ जाएगा, वो यहाँ 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगली सेकंड वो ठीक इसी के लेवल में होगा, यहाँ 30 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं। अब ये देखो, इस पत्थर में और इस पत्थर में अब कोई डिफरेंस नहीं बचा। ये भी 30 की स्पीड से नीचे जा रहा है, ये भी 30 की स्पीड से नीचे जा रहा है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये पत्थर ज़मीन पर 3 सेकंड में गिरेगा, तो ये पत्थर भी अब आगे का डिस्टेंस 3 सेकंड के अंदर ही अंदर ट्रैवल कर जाएगा। और याद रखें, ये इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि एक पत्थर 2 किलो का है, एक पत्थर 5 किलो का है। डजेंट मैटर, ऑब्जेक्ट का वज़न कितना भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गिरने में कितना टाइम लगाएगा। हो सकता है कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिमाग में चल रहे हों, जैसे एक कागज़ का टुकड़ा छोड़ा जाएगा तो वो धीरे धीरे नीचे आता है,
भारी बॉल छोड़ दी जाएगी तो जल्दी जल्दी नीचे आती हैं। लेकिन वो एग्जांपल्स फ्लॉड हैं, मैं उन एग्जांपल पे भी आऊँगा, आगे बताऊँगा कि उसमें कहाँ दिक्कत है, वो क्यों अच्छे एग्जांपल नहीं है। फ़िलहाल के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। ओके, अब अगली 1 सेकंड में ऑब्वियसली वो यहाँ होगा, स्पीड 40 होगी, वो यहाँ होगा, स्पीड 50, और ज़मीन पर स्पीड 60 से टकराएगा। ये याद रखें, ये दोनों के दोनों सेम लेवल पे होंगे, मतलब जिस पॉइंट पे वो 10 से जा रहा है उसी पॉइंट पे वो 10 की स्पीड से नीचे आ रहा होगा। ये दोनों के दोनों लेवल सेम होंगे। 20 से जा रहा है, यहाँ 20 से ही आएगा, तो जहाँ 30 से जा रहा था वहीं वो 30 से आएगा। ओके, अब ये पत्थर 3 सेकंड में ऊपर गया, 3 सेकंड में नीचे आया, और 3 सेकंड में नीचे आया, तो मैं बोलूँगा ये 9 सेकंड लेगा ज़मीन पर आने की। तो इसका आंसर हमारा बन गया है 9 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, 9 सेकंड हमारा आंसर है। ओके, हमें क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर मिल चुका है। वो ज़मीन पर पहुंचेगा 60 मीटर पर सेकंड से। ये देखो, ए ज़मीन पर जितनी स्पीड से आया है, बी ज़मीन पर उतनी ही स्पीड से आया है। मतलब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि पत्थर तुमने 30 से नीचे फेंका या 30 से ऊपर फेंका, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़मीन पर पहुंचने की स्पीड दोनों पत्थरों की सेम है, लेकिन टाइम डिफरेंट लेगा। ये जो पत्थर नीचे आ रहा है ये 3 सेकंड में आ गया, जो ऊपर फेंका गया था वो पूरा का पूरा 9 सेकंड में आया। एनीवेज, तो 9 सेकंड्स और वो 3 सेकंड, ये एक डिफरेंस है, अदरवाइज ज़मीन पर गिरने की स्पीड सेम होगी। इस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से ऐसे बोल सकता था कि ये ज़मीन है, ये ऊँची सी बिल्डिंग है, यहाँ पे नीचे एक आदमी खड़ा है और तुम बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, तुम्हारे हाथ में पत्थर है, तुम्हें उस आदमी का सिर फोड़ना है। तुम पत्थर को 10 की स्पीड से नीचे फेंको या 10 की स्पीड से ऊपर फेंको, कौन सा इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा सिर फोड़ने में? तुमने 10 से नीचे फेंका, वो भी ज़मीन पर उसके सिर पर उतनी स्पीड से टकराएगा जितनी स्पीड से ऊपर फेंकने वाला टकराएगा। तो दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं, लेकिन यूजुअली लोगों को इंट्यूशन आती नहीं है। काफ़ी नॉन इंट्यूटिव चीज़ है, लेकिन यही सच है। पत्थर चाहे नीचे फेंको चाहे ऊपर फेंको, ज़मीन पर वो दोनों सेम स्पीड से गिरेंगे। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि पत्थर को चाहे तुम ऐसे फेंक देते 10 से, वो भी ज़मीन पर सेम स्पीड से गिरता, चाहे ऐसे फेंक देते चाहे ऐसे फेंक देते। आप स्टार्टिंग में किसी भी डायरेक्शन में फेंकें, अगर आपकी स्टार्टिंग स्पीड सेम है तो ज़मीन पर गिरने की फाइनल स्पीड भी सेम होगी। एनीवेज, लेकिन वो बाद की बातें हैं, अभी तक के लिए मैंने वो एक्स्ट्रा बता दिया। अब आते हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो बच गया उस पर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? मैंने देखा वो 30 की स्पीड से स्टार्ट हो रहा है, 31, 32, 33 बनाते 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 3 सेकंड में उसकी स्पीड 60 हो गई है। अब मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। दूसरे शब्दों में मुझे ऐसा निकालना है कि एक ऑब्जेक्ट अगर 30 से चले और 3 सेकंड में 60 तक का पिकअप ले जाए तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उन 3 सेकंड के अंदर। ये क्वेश्चन कुछ यही है, वही बिल्डिंग की हाइट होगी। तो जो हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ, चलो मैं वो रेड कलर में कर देता हूँ। मैं देखता हूँ वो 30 से उसने स्टार्ट किया है और 60 से उसने एंड किया है, तो ये उसकी एवरेज स्पीड है। ये उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 45 मीटर पर सेकेंड इज़ द एवरेज स्पीड। ये 45 यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं उसकी स्पीड 45 बनने वाली है। इसका मतलब ये है कि कुछ पल ऐसे भी थे इससे पहले जब स्पीड 45 से कम थी, कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आए हैं जब स्पीड उसकी 45 से ज़्यादा होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड 45 मानी जा सकती है। एनीवेज, यहाँ पे उसकी स्पीड एवरेज 45 है। दूसरा, मुझे टाइम पता है, 3 सेकंड का उसने टाइम लगाया है। अब भाई 45 की एवरेज स्पीड से 3 सेकंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सिंपल सी बात है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका डिस्टेंस मीटर में आएगा। सिंपल, 135 आई गेस, कितना 135 ही आना चाहिए। ओके, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, तो यहाँ पे मैं आंसर दे देता हूँ 135 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ से लेकर यहाँ तक का, ओह सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगेन वही तरीका, 0 से 30 का एवरेज, या तो ऐसे कर लो 30 से 0 बना, या ऐसे कर लो 0 से 30 बना, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों सिमिलर है। तो 0 से लेकर 30 की जितनी भी जो एवरेज स्पीड है, यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ एवरेज स्पीड तुम्हारी वो हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। आई होप तुम्हें अब एवरेज निकालना आ गया होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, ये तुम्हारी एवरेज स्पीड। और वहाँ से यहाँ तक का उसने टाइम लगाया था 3 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम यहाँ से यहाँ लगाया था, तो डिस्टेंस 45 मीटर
तो ये है 45 मीटर। एक चीज़ और देखें, ये बिल्डिंग की हाइट कवर करने में पत्थर ने 3 सेकंड ली थी। यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लगाई और डिस्टेंस 135, और वहाँ से लेकर यहाँ तक आने में भी उसने 3 ही सेकंड लगाई थी और डिस्टेंस 45। यानी यहाँ भी 3 सेकंड लग रही है, यहाँ भी 3 सेकंड लग रही है, लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट आ रहे हैं। रीज़न, क्योंकि दोनों में एवरेज स्पीड अलग अलग थी। यहाँ स्पीड 0 से 30 बनी है, यहाँ वो 30 से 60 बनी है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, तो और मोर ओवर ये एवरेज स्पीड 45, यहाँ की एवरेज स्पीड 15 से 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ तुम्हारी एवरेज स्पीड 15 थी, ये एवरेज स्पीड इससे 3 गुना ज़्यादा है, तो ये डिस्टेंस इससे 3 गुना ज़्यादा होगा। हो सकता था वो ये भी पूछ लेता कि पत्थर ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा, तो मैं इस 135 मीटर में ये 45 मीटर जोड़ देता, वो मेरा आंसर आ जाता है 180 मीटर। उसी 180 मीटर को मैं दूसरी तरह से भी कर सकता हूँ। तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है। ओके, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमने इंडिविजुअली 135 ये निकाला था, और यहाँ से यहाँ तक का 45 मीटर ये निकाला था। तो मैं इसको उसमें जोड़ देता, मैं डायरेक्ट बोल देता कि आंसर मेरा 180 मीटर है। अल्टरनेटिव तरीका, यहाँ स्पीड देखो 0, यहाँ स्पीड देखो 60, एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड 0 से लेकर 60 की एवरेज स्पीड 30 हो जाएगी, और वहाँ से वहाँ तक का टाइम कितना लिया, 1 2 3 4 5 6 सेकंड। याद रखना, यहाँ पे टाइम 9 सेकंड मत लेना, 9 सेकंड नीचे से ऊपर जाके फिर नीचे आने का टोटल है। हम यहाँ पे एवरेज स्पीड सिर्फ उस 0 से इस 60 का ले रहे हैं, तो हम टाइम भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही लेंगे। ये भी आपका आंसर आ गया 180 मीटर। तो आप कैसे भी कर सकते थे, आपको कोई भी 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, यहाँ पे स्पीड इतनी है, यहाँ पे स्पीड इतनी है, बीच में टाइम इतना है, बताओ डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। ईजी सा है। इसका मैं एक लास्ट एग्जांपल और दे रहा हूँ, हालांकि वो ग्रेविटी का नहीं होगा, सिर्फ एक कैजुअल एग्जांपल है। ये कोई गाड़ी है, इधर भाग रही है 20 मीटर पर सेकंड से, थोड़ी देर बाद वो गाड़ी यहाँ मिली, इधर भाग रही है 80 मीटर पर सेकंड से। ओके, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, 80 मीटर पर सेकंड से, यहाँ से यहाँ का आपको टाइम बता दिया गया, यहाँ से यहाँ का आपको दे दिया टाइम, बोलता है 12 सेकंड का टाइम है और डिस्टेंस बताओ। या फिर टाइम नहीं दिया गया, आपको एक्सेलरेशन दे दी, कहता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड की एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस बताओ। यहाँ टाइम दिया, डिस्टेंस पूछ लिया, एक्सेलरेशन पूछ ली। यहाँ एक्सेलरेशन दे दी, डिस्टेंस पूछ लिया, टाइम पूछ लिया। दोनों क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, एक एक करके कर रहा हूँ। पहले ऊपर वाला, टाइम दिया 12 सेकंड, तो मैं जानता हूँ यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में, यहाँ 1 सेकंड में, यहाँ 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, धीरे धीरे वो डिस्टेंस बढ़ाता जाएगा। तो इससे पहले की पूरी 12 सेकंड होंगी, वो स्पीड 20 से 80 बना गया होगा, मतलब उसकी स्पीड में 60 मीटर पर सेकंड का ऐड हुआ है। वही काम यहाँ भी होगा, 60 मीटर पर सेकंड। बस मुझे यहाँ ये नहीं पता कि टाइम कितना लगा है, मुझे यहाँ एक्सेलरेशन पता है, वहाँ मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम पता है। अब मैं देख सकता हूँ भाई 60 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है 12 सेकंड में, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस ये वैल्यू यहाँ दे रखी थी, ये वैल्यू वहाँ से निकाल के लाऊंगा। 60 का चेंज करता है और 5 की एक्सेलरेशन दे रखी है, मतलब हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, तो 12 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड का चेंज किया है। बेसिक मैथमेटिक्स है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो टाइम लग गया 12 सेकंड। अब डिस्टेंस, अब दोनों क्वेश्चन में हम सेम ही डेटा है। अब आखिरी चीज़ सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ही बच गई, डिस्टेंस सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग स्पीड, एंडिंग स्पीड, एवरेज स्पीड 20 + 80। ये दोनों क्वेश्चन के लिए अब सेम ही कैलकुलेशन है, मैं अलग अलग नहीं करूँगा। 20 और 80 / 2, 50 मीटर पर सेकंड की तो तुम्हारी एवरेज स्पीड हो गई, और यहाँ से यहाँ का टाइम तुमने 12 सेकंड ले लिया, तो 600 मीटर गए, ये तुम्हारा आंसर। इसी तरह से ग्रेविटी वाले के काम होते हैं। बस ये था, ये चीज़ एक्स एक्सिस में चल रही थी, ये वाई में, उसी को मैं ऐसे बिहेव कर सकता था
अब ये भी एक्स में है और ये भी एक्स में है। तो ये तुम्हारा बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक बेसिक सा एग्जाम्पल था। अब ये जो ग्रेविटी है ये हर प्लेनेट पे डिफरेंट होती है। अर्थ पे कुछ है, जुपिटर पे कुछ है, सैटर्न पे कुछ है, हर जगह डिफरेंट हो जाती है। वो वेरी क्यों करती है, अगले वीडियो में हम वो देखेंगे।